कैसे हो सकता है कि राजनीतिक बयानबाजी ना हो? एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ चौतरफा उसे घेरा भी जा रहा है। कपूरथला भवन में रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पार्टी ने भगवंत मान की आवाज पर छापेमारी को लेकर अब बीजेपी से आर पार करने का मन बना लिया है। इस छापेमारी की घटना के बाद सीएम भगवंत मान जब कपूरथला भवन पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? प्रवेश वर्मा। हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पता चला है कि पंजाब के सीएम के घर पे, जो जहां रहते हैं उनके घर पे रेड चल रही है ईसीआई की। दिल्ली पुलिस रेड कर रही है। सारी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खुले में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस और ईसीआई को नहीं दिखती। बिल्कुल कंप्लीट एक तरीके से तानाशाही चल रही है। इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दिया। जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ही हमले शुरू कर दिए, तो वहीं केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। इलेक्शन के समय तो हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ी हमारी चेक हो सकती है, हमारी और चीजें चेक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सरकार का सीधे सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है कि अगले 6-8 घंटे में पीछे दरवाजे से वहां से जो करोड़ों रुपया ये लेकर आए पंजाब में, कहीं लेके भाग न गए हों। दोनों पार्टियां विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं, केवल एक दूसरे पर उंगली उठाती। भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। इसीलिए छापा का सहारा या बांटने का सहारा या नकारात्मक नारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। शराब घोटाले से लेकर यमुना की सफाई तक आम आदमी पार्टी पर जो भी आरोप लगे हैं, पार्टी की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। मुद्दे पर सही जवाब देने की बजाय पार्टी ने अक्सर बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ा है और कपूरथला में आयोग की कार्रवाई पर भी पार्टी अब वही काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो सुरक्षा है वो और भी कड़ी कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव में किसी भी तरीके की धांधली ना हो, इसे लेकर जो सुरक्षा है वो और भी कड़ी यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। वहीं गाड़ियों की चेकिंग लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इससे पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियों की लगातार जो चेकिंग है वो इस वक्त की जा रही है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व दिल्ली में ना घुस सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है और इसी क्रम में लखनऊ में एनकाउंटर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बता दें, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 26 फरवरी को लखनऊ में दरअसल एक पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 2 आरोपियों की तरफ से, जहां पर एक लड़की से रात के वक्त उसका मोबाइल फोन छीनकर बाइक सवार 2 अपराधी भाग गए थे, जिसके बाद अब धरपकड़ की कार्रवाई की गई है और इसी के तहत उनको पकड़ा गया है। एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, एक आरोपी फरार है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जब पुलिस इन्हें पकड़ती है तो बदमाशों की तरफ से पहले फायरिंग की जाती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग करती है और उसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि एक बदमाश भाग गया है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, कोशिशें लगातार जारी है, कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है।
प्रदेश की पुलिस एक बार फिर अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी की पुलिस लगातार तत्पर है। पिछले 12 घंटे में पुलिस ने ताबड़तोड़ 3 एनकाउंटर किए और 5 आरोपियों को धर दबोचा। सबसे पहले राजधानी लखनऊ से आई ये 2 तस्वीरें देखिए। लंगड़ा कर चलने को मजबूर बदमाश की पुलिस 3 दिनों से तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि 26-27 जनवरी की रात 2 युवतियां जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 लोग पीछे से आए। युवतियां कुछ देर के लिए रुकी, पीछे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही बाइक सवार आगे की ओर बढ़े, युवतियां भी निश्चिंत होकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन ये क्या, बाइक सवार यूटर्न लेकर फिर वापस आए और एक युवती को पकड़कर मोबाइल छीनने लगे। युवती ने बचाव की काफी कोशिश की, लेकिन बाइक सवार मोबाइल छीनकर भाग गए। लेकिन ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। मोबाइल स्नैचिंग की घटना करी गई थी, जिसमें एक लड़की के साथ मोबाइल स्नैचिंग करी गई थी, जिसका वीडियो भी मीडिया में काफ़ी चला था। घटना बहुत गंभीर थी, इसमें हमारी टीमें काम कर रही थी। इनके पास से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। 30-31 जनवरी की रात पीजीआई थाना इलाके में पुलिस गश्त कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोका तो बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौका पाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश का नाम जितेंद्र रावत है। बदमाश के पास से बाइक, अवैध तमंचा और लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। उधर मथुरा में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बदमाश को गिरफ्तार किया। वृंदावन में देर रात बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अपराध के खिलाफ पुलिस एक्शन में नजर आई। रसूलपुर और रामगढ़ थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और गोकशी गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गया, जिनका इलाज जारी है। वहीं आरोपियों के पास से 3 तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस, 3 धारदार चाकू और एक रस्सी बरामद की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का कड़ा संदेश दिया था। देश को भयमुक्त बनाने का संकल्प लिया था। योगी की पुलिस उनके संकल्प को पूरा करने के लिए जुटी है और छिनैती, गौकशी समेत कई अपराधों पर लगाम कसने के लिए लगातार ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे रही है। यही वजह है कि योगी सरकार में जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बांग्लादेशियों से जुड़ी हुई है। देश भर में अवैध जो तरीके से बांग्लादेशी आए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। केरल से लेकर के राजस्थान तक और राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र तक की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी भी अब कर ली गई है। आपको बताएं कि केरल में 27 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई के वारसोवा से 2 और राजस्थान के अजमेर से 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। स्पेशल टास्क फोर्स ने इन्हें गिरफ्तार किया है और अब इन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई है। राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में छापेमारी के बाद बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिन्हें ये बड़ी कामयाबी मिली है। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, अभी तक कई बांग्लादेशी है जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी कर ली गई है। क्या ये अभियान और भी आगे चलने वाला है? बिल्कुल मीनाक्षी, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था, लेकिन यह अभियान केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में चलाया जा रहा है। और देखा आपने कि किस तरीके से केरल, मुंबई और साथ ही अजमेर में भी यह अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। वहां पे भी जो स्पेशल टास्क फोर्स है उन्होंने 2 ऐसे बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो कि कई दिनों से छुप करके अजमेर में रह रहे थे और उनको अब डिपोर्ट करने का काम वहां की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा कि ये पूरा अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो कुछ लोग हैं, जो कुछ बांग्लादेशी है, कुछ रोहिंग्या है, वो देश में रह करके गलत गतिविधियों में शामिल होकर के कहीं ना कहीं यहां पर जो शांति है उसको प्रभावित करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उसी को लेकर के पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। और आपने ये भी देखा कि केरल में भी लगभग 20 से ज्यादा संख्या में वहां पे भी बांग्लादेशी छुपे थे, जिनको वहां की जो पुलिस है उन्होंने पकड़ा और उनको डिपोर्ट करने का काम उनके द्वारा किया गया। मुंबई में भी 2 ऐसे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वहां की जो स्थानीय पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। और अब अजमेर में भी 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, जिनको एसटीएफ के द्वारा पकड़ा गया है और उनको भी डिपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। और आगे देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोग बड़ी संख्या में सीमा पर इकट्ठे हो गए थे, भारत आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डिपोर्ट भी किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के बारे में, जिसमें 5 फरवरी को उपचुनाव होने वाले हैं। इस सीट पर मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की टक्कर
बीजेपी के चंद्रभान पासवान से होनी है। मिल्कीपुर को जीतने के लिए सपा जोर शोर से प्रचार कर रही है और गुरुवार को अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव रोड शो करने भी पहुंची थी, लेकिन इस दौरान सपा समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। देखिए रिपोर्ट में। तो गुंडई के तो पार्टी है, गुंडे समझो चाहे रोड शो समझो। सड़क पर बिखरे मोमोज, सफाई करता बेबस लाचार दुकानदार और एक के ऊपर एक गिरी पड़ी बाइकें। तस्वीरें अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की है, जहां गुरुवार को सपा सांसद डिंपल यादव रोड शो करने पहुंची थी, लेकिन सपा समर्थकों ने रोड शो की आड़ में हंगामा बरपा दिया। आरोप है कि सपा समर्थकों ने दुकानदारों से बदसलूकी की, दुकानदारों का सामान फेंक दिया, जिससे दुकानदारों में अब नाराजगी है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें लग रहा था कि रोड शो होगा तो बिक्री बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके मोमोज खरीदेंगे, लेकिन मोमोज तो किसी ने नहीं खरीदा, ऊपर से सब कुछ तहस नहस जरूर कर दिया। मोमोज मेरा सब पलट गया, चटनी गिर गई, गैस निकल गई, सब हो गई, चूल्हा गड़बड़ हो गया, मेज टेबल भी टूट गया। कितने का नुकसान हो गया? कम से कम 2000 रुपए हमारा नुकसान हुआ। सपा समर्थकों ने जिन लोगों की गाड़ियां गिरा दी, वे लोग भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग तो सपा समर्थकों को गुंडे बदमाश बता रहे